नमस्कार दोस्तों, मैं जोनी कुमार एक बार फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, राम राम। साथियों, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से भिवानी जिला की एक एक जो भी सरकार की बेतादियां हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं उठाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर जेजेपी की ओर से आपको टिकट मिलती है तो किस प्रकार की भूमिका अदा करेंगे? ऐसा है, मैं 1996 से छात्र राजनीति से माननीय भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से प्रभावित होकर के, उस समय की समाजवादी जनता पार्टी होती थी, मैं राजनीति में, छात्र राजनीति में उनके साथ आया था। जब से लेकर के मैं आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहा हूं। भाई दुष्यंत चौटाला जी जब एमपी थे, उससे पहले जब जो भी संघर्ष उन्होंने किया, मैं भाई दुष्यंत चौटाला जी के भी साथ खड़ा रहा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे यूथ के प्रदेशाध्यक्ष होते थे, उस समय मुझे हल्का भिवानी का यूथ का अध्यक्ष बनाया गया और इसी के साथ साथ मुझे भिवानी यूथ की लगातार 5 बार उन्होंने प्रेसिडेंट की बागडोर देने का काम किया। मैंने हमेशा जन नायक जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल रही हो, चाहे हलोद्रा रही हो, चाहे समाजवादी जनता पार्टी रही हो, मैंने बेखूबी से एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम करने का काम किया है। मैं आज जन नायक जनता पार्टी का हल्का भिवानी का तीसरी बार मुझे अध्यक्ष बनाया गया था और मैंने पूर्ण रूप से इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव तक, एक एक वोटर तक, एक एक वर्कर तक पहुंच करके जन नायक जनता पार्टी के लिए संपर्क साधने का काम किया। अगर जन नायक जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी मुझे आशीर्वाद देंगे और ये कहेंगे कि भाई जितेंद्र तने चुनाव लड़ना है, तो मैं 100% चुनाव लड़ने का काम करूंगा। अगर वो मुझे ये कहेंगे कि मैं फलाना साथी तेरे से अच्छा काम कर सकता है, अच्छे वोट ला सकता है और टिकट निकाल सकता है, तो उस भाई का, जिस प्रकार से महाभारत के अंदर अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान बना था, मैं उस भाई का सारथी बनकर के इस टिकट को निकालने का काम करूंगा। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहें कि लगातार आपका जो संघर्ष है वो कम से कम ये 15 साल का करियर हो चुका है चुनावी मैदान के अंदर, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आने वाले समय में अगर बीजेपी द्वारा या आपको जेजेपी की तरफ से पार्टी का टिकट मिल भी जाता है, तो किस प्रकार से आम जनता के लिए, आम समाज के लिए किस प्रकार की आपकी भूमिका निभाएगी? भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2000 के अंदर आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इसी मेंबर पार्लियामेंट इसी लोकसभा क्षेत्र से बने थे। मेरी उम्र उस समय मात्र 25 साल थी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से मैंने मिलकर के इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनेक जो मेरे साथी थे उस समय के उनको रोजगार दिलाने का काम किया। भिवानी विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 15-20 गांव के अंदर वाटर वर्क्स, गलियां, फिरनी, अनेक कार्य डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की आशीर्वाद से हमने करवाने का काम किया। इसी के साथ साथ जब हमारी जन नायक जनता पार्टी हुई तो भाई दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, तो भाई दुष्यंत चौटाला जी के पास बीएनडीआर विभाग था। बीएनडीआर विभाग में आज कार्य चले हुए हैं। आज से 9 महीने पहले आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी का मेरे पास फोन आया कि दादा ऐसे ऐसे हम 25-25 करोड़ हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर रुपए देने का काम करेंगे, आपके भिवानी के स्थानीय विधायक ने नाम दे दिए हैं, आप भी मुझे अपनी तरफ से भी नाम देने का काम करना। तो साथ ही मैं बताना चाहता हूं, ढाणा नरसान से लेकर के जो आज पूरे भिवानी के बाईपास तक जो रोड बना है, उसी के साथ साथ प्रहलादगढ़ वाला जो रोड बना है और अभी काम चल रहा है धारेडू बडाला रोड के ऊपर, नांगल धारेडू रोड, और इसी के साथ साथ बडाला वाला जो रास्ता है और सांवड़ धारेडू रोड मैंने आदरणीय डिप्टी साहब को दिए थे। लेकिन समय के साथ साथ जो बातें घटनाक्रम राजनीति के बदले हमारा और भारतीय जनता पार्टी का अलग हुआ, उसी समय से सभी एस्टिमेट बनवा करके डॉक्टर भाई दुष्यंत चौटाला जी ने उनको सैंक्शन करने का काम किया था। कार्य अब चल रहे हैं हमें, क्योंकि 3-4 महीने से हम अलग अलग हैं, हमने हो लिए। और मेरा सबसे पहला एक विजन है, इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर न तो पीने का पानी है, न खेत के लिए पानी है, और न ही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है रोजगार की है। जो आज स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ जी
लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, अपने आप को व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए रहने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी इस भिवानी के अंदर बड़ी इंडस्ट्री लाने का काम नहीं किया। मैं तो इस भिवानी का दुर्भाग्य मानता हूं, ऐसे विधायक को चुनने का काम करते हैं जो चलते चलते भी सोता है। सीट पर बैठे हमने सोते लोगों को देखा, हमने बेडरूम में भी सोते देखा, लेकिन विधायक तो चलते चलते सोते हैं। आज जिस प्रकार से मैंने 30 साल से इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं संघर्ष करने का काम कर रहा हूं, जैसे ही बारिश हुई है बहुत से मिंडक निकल करके आ गए। साथियों, राजनीतिक सोच का आदमी, सामाजिक सोच का आदमी ही इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र का भला कर सकता है। मैं तो विशेष करके भिवानी के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो पीछे आपके बीच में जो संघर्ष कर रहे हैं उन साथियों को आगे लाने का काम करना। आज आएंगे जाएंगे, 4.5 साल के बाद फिर हमें दिखाई नहीं देंगे, फिर 2 महीने के लिए यहाँ आ जाएंगे। पर्यटक राजनीति न समझें, संघर्ष करना पड़ेगा। राजनीति में लोगों की समस्याओं को उठाना पड़ेगा, जब जाकर के यहाँ से तो कुछ बन सकते हैं। मैं तो यही अपील भिवानी विधानसभा के साथियों से करना चाहता हूँ। राजनीति में मेरे प्रतिद्वंदी अनेक दलों से कई साथी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, आजमाना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूर्ण रूप से मैं तो एक ही बात कहता हूँ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं। जी। दुष्यंत चौटाला का आपने अभी नाम लिया था, तो दुष्यंत चौटाला ने जिस प्रकार से बीजेपी के साथ गठबंधन किया था कि गठबंधन करने के बाद आम जनता उनसे नाराज थी, तो इस विषय को लेकर क्या करना? मैं इस विषय का कहना चाहता हूँ, हमने हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी के लिए अपने वोट मांगे। चलते चलते भी सोता है, सीट पर बैठे हमने सोते लोगों को देखा, हमने बेडरूम में भी सोते देखा, लेकिन विधायक तो चलते चलते सोते हैं। आज जिस प्रकार से मैंने 30 साल से इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं संघर्ष करने का काम कर रहा हूं, जैसे ही बारिश हुई है बहुत से मिंडक निकल करके आ गए। साथियों, राजनीतिक सोच का आदमी, सामाजिक सोच का आदमी ही इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र का भला कर सकता है। मैं तो विशेष करके भिवानी के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो पीछे आपके बीच में जो संघर्ष कर रहे हैं उन साथियों को आगे लाने का काम करना। आज आएंगे जाएंगे, 4.5 साल के बाद फिर हमें दिखाई नहीं देंगे, फिर 2 महीने के लिए यहाँ आ जाएंगे। पर्यटक राजनीति न समझें, संघर्ष करना पड़ेगा। राजनीति में लोगों की समस्याओं को उठाना पड़ेगा, जब जाकर के यहाँ से वो कुछ बन सकते हैं। मैं तो यही अपील भिवानी विधानसभा के साथियों से करना चाहता हूँ। राजनीति में मेरे प्रतिद्वंदी अनेक दलों से कई साथी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, आजमाना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूर्ण रूप से मैं तो एक ही बात कहता हूँ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं। जी। दुष्यंत चौटाला का आपने अभी नाम लिया था, तो दुष्यंत चौटाला ने जिस प्रकार से बीजेपी के साथ गठबंधन किया था कि गठबंधन करने के बाद आम जनता उनसे नाराज थी, तो इस विषय को लेकर क्या करना? मैं इस विषय का कहना चाहता हूँ, हमने हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी के लिए अपने वोट मांगे थे। उस समय का एक ऐसा वो था कि हमारे बदौलत एक शितर सरकार हम देना चाहते थे, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने हमें बुलाया। कांग्रेस से हमारा हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने वहाँ समर्थन दिया, तो अनेक जन कल्याणकारी एक नीति भी दुष्यंत चौटाला जी ने लागू करने का काम किया। जिस प्रकार से हमारे राजनीतिक विरोधियों ने एक बात का दुष्प्रचार फैलाने का किया, अगर समर्थन नहीं देता तो ये हो जाता, समर्थन नहीं देता ये हो जाता। कोई भी पॉलिटिकल आदमी, चाहे आज कांग्रेस संघर्ष कर रही है, चाहे बीजेपी संघर्ष कर रही है, चाहे हम संघर्ष कर रहे हैं, सभी सत्ता पाकर के लोगों का भला करने के लिए, कानून बनाने के लिए करते हैं। उस समय हमारे पास जनादेश सिर्फ 10 विधायकों का था, तो हमारे को वही ठीक लगा, तो हमने वहाँ पर समर्थन देने का काम किया। तो वहाँ समर्थन दिया तो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने इस प्रदेश के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, डिपो में 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया, BCA के लोगों को पंचायत के अंदर आरक्षण देने का काम किया, 75% यूथ के लिए उन्होंने आरक्षण लागू काम करने का काम किया। इसी के साथ साथ अनेकों काम उन्होंने करवाने का काम किया। आज जिस प्रकार से आप जाकर के देखोगे, निनाण से लेकर के हांसी तक जो ये रोड जाएगा, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की मेहरबानी थी। अनेक अच्छे विजन लेकर के एक शिक्षित व्यक्ति और युवाओं में एक अच्छी पकड़ देकर के आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी चल रहे हैं। राजनीतिक विरोधी और कोई भी लोग, कांग्रेस के लोग आज दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला एक उभरते हुए भविष्य के नेता हैं, ये बात मैं मानता हूँ। दुष्यंत चौटाला एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
तो भिवानी वासियों के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आपको टिकट मिल भी जाए? मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले भिवानी के अंदर आज जिस प्रकार से अनेकों समस्याएं हैं, पिछली गर्मी के अंदर भिवानी के अंदर पानी की कितनी भयंकर किल्लत रही है। आज सीवर व्यवस्था भिवानी की शहर की खराब है। इसी के साथ साथ जब मैं ग्रामीण अंचल की आपको बात कर रहा था तो खेतों के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आज इस सरकार की ऐसी व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था, दिल्ली के 6-7 मर्डर की, 7-8 अपहरण की, 8-10 महिलाओं को छेड़छाड़ की, ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो ऐसी बातों पर हम काबू पाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा युवाओं को रोज़गार की बात है। आज युवाओं को रोज़गार नहीं है, युवा बार बार भटक रहे हैं। एक भर्ती को पहले बच्चा एक बच्चा जो 10 बार फार्म भर रहा है, ऐसी प्रणाली इस सरकार की है। माननीय नायब सैनी जी ने जब से ये संभाला था, आज पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था। देखिए, कार्यकाल तो आपका बीजेपी के साथ में ही रहता, तो उस टाइम पे तो भर्ती निकाली गई थी, उस टाइम तक जो बच्चे नहीं लग पाए थे, तो आप कैसे बोल रही हैं? उस समय में माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक बार नहीं अनेक बार वहाँ पर HSSC को भी लिखने का काम किया और उसी के साथ साथ CM साहब को भी बताने का काम किया। और दुष्यंत चौटाला जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, भर्ती के मामले में HSSC की पूर्ण रूप से फेलियर रही है और यही कारण रहा है। और हमेशा हम सरकार में थे तो भी हमने अनेक घोटाले इनके उजागर करने का काम किया। हमने रोड पर भी लड़ाई लड़ने का काम किया और हमने विधानसभा में भी लड़ने का काम किया। इकट्ठी थी तब भी तो घोटाले हुए थे, उस टाइम कुछ आवाज नहीं उठाई गई थी जेडपी की तरफ से। ऐसा है, उस समय जो घोटाले हुए थे उनकी भी आवाज उठाने का काम किया था। भिवानी में नगर परिषद के घोटाले में हम खुद धरने पर बैठे रहते थे, कब नहीं उठाया? हमने हमेशा पार्टी ने उठाने का काम किया है। जी धन्यवाद। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अगर जेजेपी भिवानी के अंदर कहाँ पर स्टैंड करती है आने वाले समय? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जननायक जनता पार्टी MP चुनाव के बाद जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति ओनली 2 जगह वोट पड़े थे, एक मोदी के, एक मोदी विरोधी के। MP चुनाव का, विधानसभा चुनाव का रात दिन का अंतर होता है। हमारी पार्टी, हमारे सुप्रीमो आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व दुष्यंत, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी, हर जिले की मीटिंग पहले 20-20, 50-50, 100-100 साथियों की बुला करके ले चुके हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारे कम से कम 18 जिलों की मीटिंगें हो चुकी हैं। उसी के साथ साथ हम जल्द ही अपना एक संगठन तैयार कर रहे हैं और आज पूर्ण रूप से इस हरियाणा प्रदेश के एक साथी जननायक जनता पार्टी को भविष्य नज़र आ रहा है।